नेताजी और नेताजी के घर में एक ललित थी बहना, एक बिटिया और कोई नहीं आगे पीछे, केवल एक ललित पैदा भाई मात्र, न कोई बेटा हुआ फिर और न कोई और लड़की पैदा हुई, केवल एक ललित पैदा हुई। और नेताजी कैसे रहे? नाय के नेता, जीवन में बेचारे जीत सदस्य ना पाए लेकिन नाय के नेता रहे। अच्छा, उनकी संगत बड़े बड़े लोगों में रहे, रमाकांत जी ध्यान दो, उनकी बैठक और संगत बड़े बड़े लोगों में रहे, हाँ बड़े बड़े नेतन में। तो धीरे धीरे अब सारे जिंदगी निकली उनकी नेतन के संगत में, जाते जाते नेतन की संगत करते नेतानी जब शाम को आती हैं, जब आते हैं नेताजी तो नेतानी कहती हैं कि नेताजी तुम्हारी सारी जिंदगी निकली नेतन के पेल चप्पी कत पीछे दौड़त दौड़त और तुम्हें आज दिन तक जो फायदा मिलो ना है, तुम्हारे घर में शौचालय ना है बनो, और तुम्हारी जिंदगी निकली नेतन की पेल चप्पी कत। और नेताजी अब हम पे देखो नहीं जाते, अब हम इज्जत सम्मान धरती खुटी पे, अब चेट का बारे तेरी बस सीधी हम ठाड़ी मेड़ी भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि तो एक बात की शर्मनाएं लग रही, अब लली जवान हो गई, बिटिया सियानी हो गई, कोई सुंदर घर पर देख ले तो गरीब कोई अच्छो परिवार दाल रोटी वालो, क्योंकि जिम्मेदार को तो करना ही पाया तू, क्योंकि त्याग घर में खाने को कछु है ही नहीं, चुखरियों भूखन मरी जाए रही। नेता न कही परमेश्वरी हम तो ही से हारे और जगत में इस दुनिया में को उन्हें हरा ना पाओ, लेकिन श्रीमती जी हम तो ही से हारे, तू नेक तसल्ली कर ले, हम ऐसी लली की शादी करें कि क्षेत्र सब तमाशो देखे, ऐसो अच्छो घर ढूंढे कि सब क्षेत्र तमाशो देखे। नेता ने कही चेट का बारे कोई सुनना ले रहे, हाय कड़ी खाए घर में तो ना है, दो दाने चुखरियां भूखन मरी जाती बिलबिला के घर में, और का कह रहे कि बहुत बड़े जिम्मेदार को बिटिया करेंगे। नेता कहने लगे तू परमेश्वरी देख जाइए होत का, और माता बहनों भाई बंधुओं ने केवल वही काम रहे भट्टी के धोए भाई बढ़िया कपड़ा पहनो करे, और सारे दिन नेतन के पीछे पीछे नेतन की संगत करो करें, तो क्षेत्र में लोग नेताजी कहने लगे। अब पैसा एक न बेचारे के पास में न कोई सुविधा ले पाई, तो नेताजी एक लड़का देखने गए, एक लड़का, नेताजी को पता चलो कि फलाने गांव में एक बहुत बड़ा पैसे वाला है, बहुत बड़ी पार्टी है, और उसने लगभग में 100 शादियां फेल कर दी, 100 लड़कियां फेल कर दी, कोई लड़की को दोष लगा दिया, कहीं दहेज के पीछे बात बिगड़ गई तो मना कर दिया। नेताजी ने कही अब की बार जाए हम चित करेंगे, अगर मैंने जाको चित्त ना दिला पाओ तो हमसे नेता न कहियो। तो नेताजी ने अपने जो संगी अच्छे अच्छे लोगों से बैठक थी बाबूजी, तो नेताजी ने कही कि ऐसो करो फलाने गांव में एक लड़का है और चलो सब लोग, सो लोगों ने कही चलो यार, नेताजी बहुत साथ में लगे रात हैं, बड़ी पेल चप्पी कतरात, तो एक बिटिया है कछु में मदद कर दो कन्या हित में। तो भाइयों नेताजी के संगे जो बड़े बड़े नेता रहे सब लग गए संगे, सो 10-15 कारें तैयार हुई और राय फरिया बड़े बड़े। अब नेताजी पहुंचे लड़का वाले के घर, और बढ़िया लग्जरी गाड़ी में सब बढ़िया महंगी कारें फॉर्च्यूनर वगैरह, सो लड़का वाले ने देखी कि हाय कोई बड़ी पार्टी फंसी है, और अब काई छुट गया सारे जीवन की, कोई बड़ी पार्टी आई है, तब तो गाड़ी में लाइन नहीं लगी और राय फलिया तब तो नेताजी उतरे। नेताजी ने कही भाई हमने ये सुना कि तुम्हारे घर में एक लड़का है और जमीन भी अच्छी है, पैसा भी ठीक ठाक है, लड़के की जॉब भी लगी है और आपका भी मान सम्मान है क्षेत्र में, तो देखो मेरे घर में एक बिटिया है और सारे जीवन की जो कछु करी कमाई सब लली को दे दी, हम पे है कचुना एक लली है केवल। और सुनो तय करियो तो घाटे में रहियो, तय करियो तो घाटे में रहियो, मुंह खोलो क्या चाहिए तुम्हें। अब लड़का वाले ने सोची नेताजी तो एक बिटिया है, अच्छे लोगों की संगत है, अच्छे नेता है। नेता ने एक बात भूल गए, सुन ले एक बात ध्यान रखना, मेरी बिटिया पे 2 किलो सोनो 3 किलो तो चांदी है। कोई लड़का वाले ने कही के बहुत मोटी मुर्गी है, अब तो बात बनी यही। नेता ने कही देखो पहले तय कर
ले। अब लड़का वाले ने सोची तय करें तो घाटे में रहे बाबूजी। लड़का वाले ने कही अरे नेताजी कैसी बातें करते हो तुम। एकांत में जाए के बने जो लड़का वालों रहे लड़का की मम्मी से कही के सुनो बहुत बड़ी पार्टी आई है, नेता है कहूँ को और 2 किलो सोनो 3 किलो चांदी तो बिटिया बता, और एक ही लली है तो जन काका दिए तो मांगो तो घाटे में रहो। अब लड़का वालों निकल के आओ, बोले नेताजी तुम जो दे दियो सो में स्वीकार है। बोले सब पंचन के बीच में फैसला है। अरे कैसी बातें कर रहे नेताजी, आप तो भले आदमी हो, जो दे दिया सो स्वीकार है। अब बने सोची के जब 2 किलो सोनू आई हो चांदी 3 किलो आई तो माला माल शादी पक्की हुई। नेता ने कही सुनो जब मेरी लली को जन्म भाव तो न बिटिया पैदा भाई तब 3-3 डबुआ यानी कि 3-3 पत्तल और 9-9 डबुआ हमने पसवाए थे पंगत में। एक आदमी के पास 9-9 डबुआ आते 3-3 पत्तल। तो लोगन ने कही हाय तो जब बिटिया पैदा भाई तभी तो माल मिलो खेबे को। तो शादी में जने काका करे नेता माता बहनों भाई बंधुओं, नेताजी ने विधायक जी से कही कि विधायक जी 11,000 रुपया दे दे, जेब में तो कुछ है ना पक्को कर दे में रोका वोका लगाए दे में। सो विधायक जी ने की चलो पहले चप्पी कतरो बेचारो वे 11,000 रुपया निकाल के दे दे नेता को। नेता ने कही तुम्हें रोका वोका नहीं दे रहे जो तो केवल हमें इसलिए दे रहे कि गरीबन को बांट दो, जो तुम्हारे यहाँ द्वारे पे जो लोग आए हैं भीड़ भाड़ देख के इन्हें बांट दियो। और नेता चुपचाप चले गए। विवाह की डेट फिक्स हो गई परीक्षक जी, बाबूजी डेट कंफर्म हो गई। अब नेत्यानी मरी जाए बोले दारी के 3 दिन रह गए और जब नकटा ने न तो चिट्ठी बटवाई न कार्ड छपवाए और न कोई हलवाई के पास गए न कोई टेंट करो। हाय मोड़ी को कुआ में कूद लेके जो तो मेरी नाक कटाई दी है मेरी फतियत हो जाए। हाय गजब हुई हो। नेता आए नेत्यानी ने कही कह अब 2 दिन रही है और तुमने कोई इंतजाम नहीं न कोई बर्तन भाड़े जो कन्यादान में जो आप लड़ी को दी हो कोई मतलब ही नहीं, तुमने कोई व्यवस्था नहीं। नेता ने कही तेरे 5 हुए तू नेक पनवेश्वरी नेक कोने में रहू 2 दिन तक तुम हमसे बोलना हम तो से हारे और मैं उन्हें हराए नहीं पाओ। अब मास्टर साहब ये लोग लड़का वाले की बसें तैयार होने लगी। ओए बढ़िया बढ़िया लोग तैयार भाई। ओए दुकरा 2 दिन से रोटी नहीं खाए बेचारे नून पानी पिए केवल नमक पानी कोई चावल रंधवाए जो करें बोले कि नेता के अंदर काका मान मिले खेबे को। सो 2-3 दिन से दुकरन ने तो कुछ खाओ ही नहीं बेचान ने। ओए कोई मुंह से सेट कराए कोई डाई करवाए कोई जूता कटिंग कटवाए नए लड़का जो कटिंग नहीं कटाए ले जो साइड गायब और बीच में ऊंट जैसो खूब बड़ हो बढ़िया कोई कपड़ा सिलवाए कोई कोट पैंट अंजवाए के आए नेता के इधर काका मिले बड़ो नेता। तो ये बसें तैयार भाई सब लोग बैठिए बस में। और एक बात तो कहेंगे जब सारे की शादी हो साले की तो जीजा को रुतबा कछु अलग ही रहा। जीजा दिखाते हैं सब लोगन के सबके सामने के हम जीजा जीजा। तो जीजा ने भैया रेड चीफ के जूता चढ़ाए पर लोग और कटिंग कटाई माताओ बढ़िया और सेंट डाली मेरी सेंट तमाम सेंट जो महकने मरे जाए सब लोग। और बस बारात चली वहां से। ये नेता के कोई इंतजाम नहीं बने केवल जाएंगे पत्तल डबुआ वाले से कही कि भैया इतने डबुआ पैक कर दो इतने पत्तल पैक कर दो और पर्चा बना दे पैसा भी नहीं दिए बाद में दिए। तो उन्हें आराम से डबुआ पत्तल भरे चले आए ठिलिया में टिर्री में। तो नेता ने कमरा में भरवाए दे और चाहते 10 लड़का अपने जैसे रहे चेला चपाटे उनसे कही ऐसो करियो रे जैसी पंगत बैठे सोई तुम डबुआ पत्तल करबो शुरू हो जाएंगे और रुकियो ना करे जाइयो। और चाबी तू जा दल्ले कमरा की चुनाए जब केवल डबुई पत्तल है। अब लोग गए सो भैया आदर स्वागत भाव लोग एकदम उतरे वही दुकरा जब सोचे कि कब खेबे को मिले जने काका बनो भैया नेता के यहाँ माली माल है। अरे बड़ो नेता है और नेता बढ़िया भट्टी के धुले कपड़ा पहने घूमे तो ये चले जाए। नेताजी ने कही पंचो पहले खाइयो कि आगे कार्रवाई बढ़ाई जाए शादी विवाह की। डुकरन ने कही नेताजी शादी विवाह बाद में करियो पहले खाए दे आप पेट पूजा कर लेबे क्योंकि भूखे हैं। अब माता बनो सब लोग बैठिए पंगत पड़न लगी। जब पंगत वो बिछाई पड़ी पंगत बैठन लगी। अब डबुआ वाले पसबो शुरू हुई है पत्तल वाले एक पत्तल वालों 1000 दूसरों फिर पत्तल का तो बहुत जाओ। अब पत्तल एक आदमी से
3 3 4 4 6 6 8 8 9 9 पत्तल हुई है और डबुआ की तो गिनती ना है। अब वो कछु पस्सो जाए ना, केवल डबू ही पत्तल चले। और ये नेता ने कह रहे लड़का को जीजा कौन है? बोले वो सामने बैठो है, जूता पहने पंगत में। अब नेता ने कही कैसे बात तो बिगाड़े, नहीं तो फिर पोल पट्टी खुल जाए। सो नेता गए ढेंगा और जाएंगे कॉलर पकड़ो। अब हम 2 4 जीजा में धमके, जो 4 6 10 तमाचे मारे। बोले भाई नालायक कहेंगे, तुझे खाने को सबूत नहीं, जूता पहन के मेरे यहाँ पंगत में बैठो। अब तो लड़का को जीजा जब पिटियो तो लड़का को गुस्सा आई, पंगत में ठाड़े हुए। जीजा के जो ससुर साहब रहे यानी कि लड़का के पिताजी बेऊ खड़े हुए, बोले तुमने मेरे दामाद का अपमान कर दिया, हम तुम्हारे यहाँ कौर नहीं तोड़ेंगे। नेता ने कही हम तुम्हें कौर खिलाएंगे नहीं, माल तो बहुत बनो थो लेकिन तुम्हें खेबे को सबूत नहीं। बोले हम तुम्हारे यहाँ खाएंगे नहीं। नेताजी बोले हम खिलाएंगे नहीं, इतना माल बनवाया था, आज 3 दिन से हलवाई पसीना छोड़ रहे। हम कुत्तों को खिला देंगे, गऊओं को डाल देंगे गौशाला में, संतों को बांट देंगे, लेकिन तुम्हें खिलाएंगे नहीं, तुम्हें खैर भी करना ही मेरे यहाँ जूता पहन के। अब तो भाई लड़का और लड़का को बाप रूठी है, कहीं जीजा पिटिया ना। अब पंगतिया सब ठाड़े हुई है, नेता की पत्तल में समोटा उठा 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 उठा। अब लड़का के बाप ने कही मेरी बहू दे दे हमें, तुम केवल भामरे डालो हम चले जाएंगे। बोले ले जाओ तुम्हारी बहू भामरे पड़ी। और चुपचाप उनने कार में बहू बैठा ली और चुपचाप नहीं चले गए। अब नेता गए, नेते आने से कहो नेते आनी हर लगी ना फटकरी रसो कछु लगो 1 रुपया। तब तक दुकानदार को फोन आई, नेताजी पत्तल डबुआ को हिसाब, बोले चिंता मत कर कोरे रखे। हाँ ठिलिया में वापस करवा दिए। अब डुकर ने जाए कि जब दूर निकली गांव से, कहीं के दमाद नेताजी कोई कमी ना है, हम जानते बड़ा आदमी था, तुम्हारी कमी है, तुम जूता पहले उतार देते, कमी तो तुम्हारी है। हम नए नए लड़का नहीं देखे क्या चीज तुमने फदियत कराई रही है, तुम जूता उतार देते तो काका खेबे को मिलतो। डुकरा कहे दमाद सही बात तो जाए कि कतई कमी नहीं है, नेता की 1% तो माल बनो तो हम जकाल तो लंबो नुकसान भाव। डबुआ पत्तल की गिनती देखी थी कितनी 9 डबुआ 10 पत्तल की गिनती नहीं, कोई डबुआ की कोई गिनती नहीं, उसमें कमी तुम्हारी रही केवल दमान। अब सब लोग दमान तो वैसे पिटिए बेचारे। और अब डुकरा और खाए ले गए, बोले हाय दमान तुम्हें शर्म ना आई, तुम कहाँ पढ़े लिखे हो, तुम जूता पहने पंगत में बैठी है तो बड़ो आदमी। अरे भाई कायली लगी, अब वो कहा जाने कि तुम दमान हो को लड़का के जीजा हो। सो चुपचाप बिटिया की शादी इन्हीं के घर लली चली गई। नेताजी ने कहो नेते आनी एक दिल्ला लगो और बिटिया बहुत अच्छे घर पहुंची। और जने 100 शादी फेल कर दी थी, बिटिया में अब निकाल दे तो दहेज की नहीं बनती थी तो शादी वापस कर देते, एक दिल्ला नहीं लगो है। तो माता बहनों भाई बंधु ध्यान रखना, सच्चाई तो ये कि दहेज वाले के कभी बिटिया करे ही ना। जो दहेज का भूखा हो, दहेज का लोभी, उसके यहाँ कभी अपनी लली न करे, कभी बिटिया सुखी नहीं रही। याद रखना जो माँ बाप अपनी बेटी को जन्म दे करके पढ़ाते लिखाते बड़ा करते हैं, अपने कलेजे के टुकड़े को तुम्हारे हवाले कर देते, इससे बड़ा अमानत, इससे बड़ा धन, इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है। लेकिन आजकल लोग दहेज को रूठ जा, नौकरी लग गई तो 20 लाख रुपया गांव लगा हैं, बोले 20 लाख रुपया लगा, फलाने गांव के आए थे, सो 20 लाख देते, लेकिन हम 30 से कम नहीं भाई।